दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी की बात करें तो इसने क्वार्टर थ्री का रिजल्ट बहुत ही शानदार दिया है और इस रिजल्ट के बाद ब्रोकरेज हाउस बहुत ज़्यादा बुलिश है इसको लेकर। यहाँ पे लेटेस्ट टारगेट निकल के आ रहे और इस बार रिजल्ट में क्या अचीवमेंट किया है बैंक ने और पिछले कई सालों से जो अंडर वैल्यू स्टॉक था इसने अब दौड़ना शुरू किया। पिछले एक साल में लगभग डबल से ज़्यादा हो चुका है। क्या आने वाले समय ये 4 डिजिट में जाएगा, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो मर्जर बहुत जल्द पूरा कंप्लीट होने जा रहा है और ऐसे में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। काफ़ी शानदार इसका प्रदर्शन है और बैंक का जो आप देखें तो रिजल्ट भी काफ़ी बेहतर है। ऐसे में क्या आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कमाल कर सकता है? वैसे पिछले कुछ दिनों से स्टॉक अभी दबाव में है, क्या ये एक नई तेजी के लिए तैयार हो रहा है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा अगर हम ट्राइडेंट लिमिटेड की बात करें तो ट्राइडेंट लिमिटेड टेक्सटाइल सेक्टर की बहुत मजबूत कंपनी है जिसका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो, जिसमें कंपनी केमिकल और पेपर का कारोबार भी करती है और अब कंपनी अपने प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने जा रहे हैं। तो क्या इस समय ट्राइडेंट में निवेश करना चाहिए? दूसरी एक और कंपनी को डिस्कस करने वाले जो बहुत ही शानदार बोनस देने जा रही है और लगातार अच्छा बोनस देने का इसका ट्रैक रिकॉर्ड है। पिछले 7 साल में 3 बार बोनस दे चुकी है, तो जानेंगे इसके बारे में। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले पीएनबी की बात कर ले तो गुरुवार के दिन 105 के आसपास स्टॉक आया जहाँ पे 3.52% की ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। अब जो सबसे बड़ी बात है कि गुरुवार को बाजार में 350 पॉइंट की गिरावट थी, उसके बावजूद भी पीएनबी का दौड़ना इस बात का सबूत है कि अब स्टॉक तेजी से दौड़ेगा क्योंकि इसने 100 को क्रॉस कर लिया है। अब एक फ्रेश हाई के लिए तैयार हो चुका है। वैसे पिछले एक साल में इसने 108% का बम्पर रिटर्न दिया। 48 के आसपास स्टॉक था 28 फरवरी को। अब आप देख ही सकते हो कि ये जो प्राइस है इसकी बहुत सालों के बाद बढ़ी है और ये दूसरी इंडिया की सबसे बड़ी पीएसयू बैंक है एसबीआई के बाद और प्राइस बहुत नीचे है। अब यहाँ पे इसकी रिजल्ट की बात को बहुत ही शानदार है इस बार क्वार्टर थ्री का रिजल्ट। सबसे पहले अगर रिवेन्यू की बात करें तो दिसंबर 2022 में पिछले साल 26,134 करोड़ के आसपास इनका रिवेन्यू था, जो इस बार दिसंबर 2023 में बढ़ के 30,527 करोड़ तक पहुंच गया है और सितंबर में ये 29,857 करोड़ के आसपास था। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले तो आपको रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी बिजनेस बढ़ रहा है। इसके अलावा प्रॉफिट में तो बहुत बड़ा जंप देखने को मिला है। दिसंबर 2022 में 660 करोड़ के आसपास जो प्रॉफिट था वो इस बार दिसंबर 2023 में 2,253 करोड़ तक पहुंच गया है, यानी प्रॉफिट डबल नहीं बल्कि 3 गुना से ज़्यादा बढ़ चुका है और क्वार्टर 2 में ये 1,765 करोड़ के आसपास था। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले तो प्रॉफिट बहुत ज़बरदस्त बढ़ा है और इस बार तो बहुत ही बेहतर तरीके से प्रॉफिट बढ़ा है। पिछले कई क्वार्टर रिजल्ट का इसका मैंने रिकॉर्ड तोड़ा है। नेटवर्थ भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। 2019 में जहाँ पे 45,518 करोड़ के आसपास था वो 2023 में 1,03,340 करोड़ तक पहुँच गया है। ऐसे में इसकी प्राइस बढ़ेगी। इसके अलावा जो डेट टू इक्विटी रेशियो वो भी नीचे है, 0.85 के लास्ट क्वार्टर के मुकाबले आए जो 1 के आसपास था। अब यहाँ पे इसका जो ग्रॉस एनपीए है वो भी कम हुआ है। देख लो कि इस समय 6.24% के आसपास आ गया है, जो देख लो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 9.76% के आसपास, यानी सेहत सुधर रही है बैंक की। एनपीए लगातार कम कर रहा है और ये सबसे जो बड़ी बात है कि लगातार इसकी स्थिति मजबूत हो रही है और ऐसे में कह सकते हैं कि आने वाले समय पीएनबी कमाल कर सकता है। अब यहाँ पे ब्रोकरेज हाउस काफ़ी ज़्यादा बुलिश है, तो चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से सुमित बगड़िया का कहना है कि चार्ट पैटर्न पर पीएनबी शेयर की कीमत काफ़ी ज़्यादा बुलिश दिखाई दे रही है और 98 इसका एक मजबूत रेजिस्टेंस है और इसमें आने वाले समय 105 और 106 के आसपास इसका रेजिस्टेंस मिलेगा, जिसको पार किया तो फिर 115 का टारगेट और फिर 120 का शॉर्ट टर्म टारगेट देखने को मिल सकता है। तो आप देख सकते हो कि इसको आपको 98 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें खरीदारी करनी है और आप देख सकते हो इसमें 120 का टारगेट देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल जब तक 2 डिजिट में स्टॉक ऊपर नीचे की तरफ जाने की संभावना, लेकिन 3 डिजिट में स्टॉक मजबूत है और ये 120 तक जा सकता है। खरीदारी की सलाह है, तो दाव आपको लगाना चाहिए। अब चलते हैं हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की तरफ। 80.50 पर क्लोजिंग थी जहाँ पे 1.13% की तेजी देखने को मिली गुरुवार के दिन। अब यहाँ पे देख सकते हो रिजल्ट इस बार काफ़ी शानदार रहा क्वार्टर थ्री का। दिसंबर 2022 में जहाँ पे इनका रिवेन्यू 7,064 करोड़ के आसपास था वो दिसंबर 2023 में 9,396 करोड़ तक पहुँच गया और सितंबर में 8,766 करोड़ के आसपास था। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख ले या ईयर ऑन बेसिस पे देख ले तो आपको रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी लगातार बिजनेस बढ़ रहा है। इसके अलावा प्रॉफिट की बात करूँ, प्रॉफिट भी काफ़ी अच्छा बढ़ा है। दिसंबर 2022 में जहाँ पे 617 करोड़ के आसपास था वो दिसंबर 2023 में बढ़ के 732 करोड़ तक पहुंच गया है। वैसे सितंबर में 747 करोड़ के आसपास था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा प्रॉफिट जरूर कम हुआ है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट काफ़ी अच्छा बढ़ा है।
इसका नेटवर्क भी बढ़ा है 2019 में, जहाँ पे 18,199 करोड़ के आसपास था, वो 2023 में 25,848 करोड़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त बढ़ा है नेटवर्क। और अब यहाँ पे देखो कि आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का आईडीएफसी लिमिटेड का मर्जर होने जा रहा है और इसकी देख लो कि आरबीआई की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। तो देख सकते हो पूरी की पूरी आईडीएफसी ग्रुप पूरा है, एक होने जा रहा है और ऐसे में आने वाले समय इसका बिजनेस डेफिनेटली बढ़ेगी और इसमें इस समय मौका अच्छा है, खरीदारी करें। आने वाले समय आपको एक ज़बरदस्त रिटर्न दे सकता है। आने वाले समय में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक इंडिया की प्राइवेट सेक्टर की टॉप 5 बैंकों में शामिल हो सकता है, तो इन्वेस्टमेंट का ये सही मौका है। अब चलते हैं ट्राइडेंट की तरफ। 45.30 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.20% की गिरावट देखने को मिली। पिछले दिनों स्टॉक काफ़ी अच्छा दौड़ा और इंट्राडे में इसने 46.50 का हाई भी बनाया था, लेकिन ऊपर के लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ गई। इसकी परफॉर्मेंस को देखें तो आप देख सकते हो कि फिलहाल स्टॉक दबाव में है। 19 जनवरी को स्टॉक 45.65 के आसपास, जहाँ पे 0.2% की गिरावट हुई। 20 जनवरी की बात करें 44.95 के आसपास स्टॉक आया, जहाँ पे 1.5% की फिर से गिरावट हुई। और 23 जनवरी की बात करें क्लोजिंग 42.95 के आसपास, जहाँ पे 4.4% की गिरावट हुई। लेकिन 24 जनवरी को स्टॉक ने जबरदस्त दौड़ लगाई, स्टॉक 45.85 पे पहुंचा, जहाँ पे 6.8% की एक अच्छी तेजी देखने को मिली। और 25 जनवरी को देखें तो 45.40 के आसपास स्टॉक है, जहाँ पे फिर से 1% की गिरावट हुई। ओवरऑल देखें तो बड़ी एक तेजी के बाद फिर से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पे एक ज़बरदस्त तेजी की संभावना बन रही है। और उसके पीछे वजह कि ट्राइडेंट लिमिटेड अपने बिजनेस को बढ़ाने जा रहे हैं। ट्राइडेंट लिमिटेड ने अपना विजन क्लियर कर दिया है। आने वाले समय में वो इंडिया के बाजार में फोकस करेंगे, क्योंकि इस समय ग्लोबल बाजार में बहुत सारी प्रॉब्लम है, चाहे इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम हो या जियोपॉलिटिकल टेंशन हो। और इनका तो 53% तो पूरा मार्केट शेयर ही है वो एक्सपोर्ट के बिजनेस से आता है। और ऐसे में वो अब इंडिया का मार्केट शेयर बढ़ाना चाहते हैं। इसके लिए यहाँ पे शोरूम की संख्या भी बढ़ा रहे और कुछ ऐसे प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं जिसकी वजह से कस्टमर बेस एक नया तैयार हो। तो ट्राइडेंट लिमिटेड करीब 1450 करोड़ का अपना खर्च एक नया इन्वेस्टमेंट करके अपनी कैपेसिटी को बढ़ाने जा रहे हैं। तो इस समय देखें तो जो इनकी करंट कैपेसिटी है टोटल स्पैंडल्स की, वो 5.89 लाख के आसपास है और 7464 इनके पास रोटर्स है, 320 एयर जेट है और 622 लूम्स है। अब यहाँ पे कंपनी करीब 1 लाख नए स्पैंडल्स और बढ़ाने जा रही है। इसके अलावा 42 नए लूम्स लगाएगी कंपनी और इसके लिए 1350 करोड़ का कंपनी खर्च करेगी। इसके अलावा 100 करोड़ का जो खर्च है कंपनी वो अपने केमिकल के डिवीजन में भी खर्च करके केमिकल के बिजनेस को भी बढ़ाना चाहती है। तो कुल मिला के देखो कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाना चाहती है, चाहे केमिकल का हो या टेक्सटाइल का बिजनेस हो। और ऐसे में आने वाले समय इसकी डेफिनेटली प्राइस बढ़ सकती है। सबसे जो बड़ी गौर करने वाली बात है, कंपनी अपनी जो प्लांट है वहाँ पे बिजली का निर्माण खुद कर रही है और वेस्ट से बिजली बनाती है कंपनी। और देख सकते हो कि 5R के ऊपर काम कंपनी करती है, जो भी वेस्ट निकलता है उसको भी रीयूज करती है कंपनी और इसीलिए इसका बिजनेस सबसे यूनिक है। इसकी प्राइस आने वाले समय बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है। सबसे बड़ी बात है कि इसको PLI स्कीम का बेनिफिट मिल रहा है। ऐसे में आने वाले समय ये स्टॉक कमाल कर सकता है। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेके इस समय आपको ट्राइडेंट में निवेश कर लेना चाहिए। अब चलते हैं हम उस स्टॉक की तरफ जो हमें बहुत ही शानदार बोनस देने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बात करें हैं रामा स्टील ट्यूब्स लिमिटेड की 45.05 स्टॉक है, जहाँ पे 2% की गिरावट देखने को मिली। अब यहाँ पे कंपनी देखो कि बोनस देने जा रही है। अब 7 साल में तीसरी बार कंपनी जो है बोनस देने जा रही है। कंपनी 2:1 के रेशो में बोनस शेयर देने का ऐलान कर चुकी है, यानी आपको एक शेयर के ऊपर कंपनी 2 शेयर बोनस के रूप में देगी। और अभी फिलहाल इसकी रिकॉर्ड डेट का ऐलान नहीं हुआ, तो आप इस समय खरीदारी कर सकते हैं, मौका है आपके पास। अच्छा, ये एक स्मॉल कैप कंपनी है जो लगातार आपको बोनस देती है। रामा स्टील ट्यूब के प्राइस के बाद 27 मार्च 2020 को ये मात्र 70 पैसे के आसपास स्टॉक था। अगर किसी व्यक्ति ने 27 मार्च 2020 को कंपनी के शेयर में 1 लाख रुपये लगाए होते तो उसका आज देख लो कि करीब 1,42,800 करोड़ शेयर उनके पास हो जाते। इससे पहले देखें तो जनवरी 2023 में 4:1 के रेशो में कंपनी ने बोनस दिया था और इस हिसाब से देखें तो जो शेयरों की संख्या वो करीब देख लो कि 7,14,000 के आसपास हो जाती है। रामा स्टील ट्यूब शेयर 25 जनवरी 2024 को 45 के आसपास बंद हुआ। तो उस हिसाब से देखें तो इसकी जो शेयर होल्डर है उनको बहुत ज़बरदस्त बोनस के हिसाब से इसमें फ़ायदा मिला है। तो लगातार अच्छा बोनस देने वाली कंपनी और काफ़ी शानदार लोगों को फायदा भी दिया, तो आपको दाव लगाना चाहिए। अभी रिकॉर्ड डेट नहीं, इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।